वो कहते हैं ना कि मल्टीटास्कर बनना चाहिए। हर व्यक्ति को मल्टीपल काम आने चाहिए ताकि कभी अगर एक काम उपलब्ध ना हो तो दूसरा काम करके अपना पेट पाल ले। भाई साहब गणपत जी ने बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया, 5-5 भर्तियों में घोटाला करवाया। और हैरानी की बात यह है कि भाई साहब मार्किंग भी इन्होंने करवा ली, सॉल्विंग भी इन्होंने करवा ली, सॉल्यूशन भी और डिलीवरी भी और एक्सपर्ट हेल्प भी, मतलब सारे ऑप्शंस इनके ही रह गए। गणपत जी ने इतना सीरियस ले लिया मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज को। जी हाँ, अभी हाल ही में आपको पता है कि गिरफ्तारियां हुई थी बड़े सरगनाओं की, जो ये पेपर लीक, डमी कैंडिडेट्स और कई मामलों में इन्वॉल्व थे, भूपेंद्र सारंग और सुरेश ढाका। और इन्हीं के एक तीसरे लाल भी अब सामने है, जिनका नाम है मालवाड़ा के गणपत लाल। अब गणपत लाल ने क्या किया है वो सुनते जाइए आप, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है ये। गणपत ने CHO भर्ती 2020, इसमें उसकी डायरेक्ट गिरफ्तारी हुई थी, एसओजी ने खुद पकड़ा था। ये सबसे रीसेंट मेंशन है। रीट 2022, इसमें भी उसका नाम और रोल था, डमी कैंडिडेट्स और सॉल्विंग का जुगाड़ करवाया था भाई साहब ने। और भी कई ऐसी भर्तियां हैं जैसे कि रीट 2018 और बहुत ही पुरानी रीट्स का भी। और आप हाल ही में देखेंगे हमारे चैनल पे रीट 2022 को लेके जो अलग से वीडियो है उसमें भी हमने जिक्र किया है कि भाई साहब 2022 के अलावा 16 और 18 में भी गफलेबाजी हुई थी। राजस्थान की और जो नॉन टीचिंग या टीचिंग स्टाफ की भर्तियां हैं उनमें भी हुआ था। और भी कई ऐसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जिनमें ये सब हुआ था। पेपर लीक का मामला था जिसमें ये नाम साथ में था। अब इनके बारे में डिटेल में सुन जाइए आपकी क्यों है, क्या है, कैसे है। सबसे पहली बात तो यही है कि 21 अप्रैल को छापेमारी के बाद गण पर एक्शन लिया गया। पहले सुरेश ढाका का करीबी माना जाता था, सबको लगता था कि भाई ये सुरेश का करीबी है, लेकिन बाद में पता चला कि भूपेंद्र सारंग के साथ भी ये व्यक्ति मिला हुआ था। गणपत ने दोनों गिरोह के बीच पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और सॉल्वर उपलब्ध कराने का काम किया है और सबसे अलग अलग तरीकों से अभ्यर्थियों की मदद की है। पहले उन अभ्यर्थियों को बिठाया जो खुद लिख नहीं सकते हैं, यानी उनकी मार्किंग की और उनको बिठाया, अलग से उनको चीटिंग करवाई। उसके बाद पेपर लीक होने के बाद सॉल्वर से जवाब लिखवाए कि भाई साहब पेपर लीक हो गया, अब एक व्यक्ति आएगा जो पूरा पेपर सॉल्व करेगा, पूरा पेपर लिख के जाएगा। एक बार छूट जाने के बाद पेपर हल कराने के लिए सॉल्वर उपलब्ध कराया गया, मतलब अगर किसी का कुछ छूट गया है या सॉल्वर को भी नहीं आ रहा है तो दूसरा सॉल्वर आएगा, पेपर सॉल्व करवाएगा। अभ्यर्थी को अंदर बिठाकर पेपर रटवा दिया, मतलब कि अभी हाल ही में एक ये भी पढ़ा था कि भाई साहब पहले पेपर लीक हुआ, फिर बिठा के बच्चों को रटवाया जा रहा है, कहां पर? ट्यूशन क्लासेस में। और ये सब चल रहा था जयपुर में ही। उसके बाद डमी कैंडिडेट को अंदर बिठाकर सॉल्वर से काम करवाया, यानी कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपके पास जेब में 30-35 लाख रुपए होना चाहिए। अब मुझे तो ये लगता है कि भाई साहब 30-35 लाख अगर आप एक बार में एक नौकरी के लिए दे रहे हैं तो क्या उसका आश्वासन है? क्योंकि आज से पहले लोग सरकारी नौकरी इसलिए पाना चाहते थे कि एक सिक्योरिटी रहती थी कि आज से कई साल बाद मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि कंपनी लॉस में गई या आपकी कंपनी से बन नहीं रही है, कंपनी की आपसे नहीं बन रही है, तो आप डिपार्टमेंट क्या कंपनी चेंज कर डालो। सरकारी नौकरी का ये आश्वासन है कि भाई साहब नहीं बन रही है तो डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, जगह चेंज हो जाएगी, लेकिन आपकी नौकरी फिक्स है, सैलरी फिक्स है। लेकिन क्या मतलब है 30-35 लाख देकर आप नौकरी लेंगे और फिर आपकी तनख्वाह आएगी? क्योंकि तनख्वाह भी इतनी ज्यादा नहीं होती सरकारी नौकरियों की। वो तो अलग बात है कि भाई साहब गफलेबाजी और पर्क्स मिलाकर इन लोगों को एक संतुष्टि मिल जाती है कि भाई साहब मेरी सरकारी नौकरी है, मुझे 30-35 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है। अब एक्स्ट्रा क्या डिटेल्स हैं वो जान लीजिए। भूपेंद्र सारंग और सुरेश ढाका के फोटो के साथ गणपत लाल का फोटो भी छपा था। इन सभी मामलों को लेकर गणपत ने 6 बार पुलिस को धोखा दिया था और जुलाई से जेल में था। 30 मई 2022 को गणपत पर पेपर हल कराने का केस दर्ज हुआ था। नवंबर 2020 को जयपुर में भी पेपर लीक में उसका नाम आया था। रीट 2022 में 5 बड़ी भर्तियों में उसका नाम बहुत ही अहम रखा गया, बहुत ही भूमिका सक्रिय थी उसकी। और अब एसओजी पूरी इस पर छानबीन कर रही है कि गणपत जी ने क्या क्या किया है, क्योंकि ये तो भाई साहब बालाजी की जगह गणपत जी बन गए हमारे। क्योंकि कहा जाता है कि भाई साहब बालाजी सारी चीजें करने का प्रयास करते थे कि मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, बड़े ही भोले थे हमारे बालाजी। लेकिन अब ये तो गणपति जी हैं, गणेश जी हैं, और वो भी सारी चीजें करना चाहते थे। जबकि गणेश जी तो अपने अलग ही उसमें थे कि भाई साहब मैं तो जितना हो सके यहीं रहकर सारा काम करना चाहता हूँ, मुझे जाना नहीं पड़े, भटकना नहीं पड़े। और गणपत जी ने वही करवा दिया लोगों के लिए कि आपको पेपर सॉल्व करना है, चीटिंग करके पास होना है, तो आप बैठे रहिए, मैं सब कुछ करवा दूंगा। आप क्या कहेंगे इस पर? बताइएगा कमेंट।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।